अब हम लोग सेल का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम्स के बारे में याद रखना है कि सब पूछे कि सेल में सबसे छोटा कोशिका अंग कौन है, सबसे छोटा सा अंग कौन है सेल के अंदर। ये देखो दाना दाना दिखाई पड़ रहा है, यही तो बोलना राइबोसोम्स है। ये इतना छोटा होगा कि इसको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, यानी कि नग्न आँखों से नहीं। इसके लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कहाँ पे होता है सेल के अंदर, तो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके न्यूक्लियोलस में होता है। इस कारण ये लिखा गया है, यह केंद्रक के केंद्रिका में बनता है। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। यह क्या चीज़ से बना रहेगा, आरएनए और प्रोटीन से। फिर से कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन का निर्माण यही होता है, इसी कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर बोलते थे, वो सेल को पावर दे रहा है, उसी तरीके से राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, ये सेल के लिए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम्स के बारे में आपको यही 3-4 बात याद रखना है कि यह सेल के अंदर सबसे छोटा कोशिका अंग है। इसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। यह केंद्रक के अंदर केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनता है। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। यह कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन का निर्माण करता है और इसी कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। एक बात और कि इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होता है, बताया है ना। किसमें क्या होता है, सॉरी डबल मेम्ब्रेन नहीं, इसके पास अपना डीएनए और क्या होगा, इसके पास अपना डीएनए होता है। किसके पास, राइबोसोम्स के पास, याद है ना। और ये डबल डीएनए होगा, ये डबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, डबल मेम्ब्रेन। पुनः राइबोसोम्स के बारे में सही कथन चुने, असत्य कथन चुने। इसकी खोज पैलेडे ने की, सही है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना रहता है, हाँ। एक फॉर्म यह केंद्रिका में बनता है, हम बताएं ये केंद्रिका के केंद्रक के केंद्रिका में बनता है। ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में बनता है, ये भी सही है। यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, नहीं। यह केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ऑर्गेनल विदाउट ऑर्गेनल्स भी बोला जाता है, प्लेटिक ग्रेन्युल्स भी बोला जाता है। मेन यही याद रखना है कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये सेल के लिए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करेगा। फिर एक अगला आता है ऑर्गेनल, जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दो तरीके का इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा वो राइबोसोम से नहीं चिपका रहता है, लेकिन जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा वो राइबोसोम से चिपका रहेगा। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो राइबोसोम से चिपका रहेगा, यही राइबोसोम्स के लिए, राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाता है उसमें सहायक होगा। फिर से ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है यह लाइसोसोम्स के लिए एंजाइम भी बनाता है। हम बताए थे ना कि ये लाइसोसोम्स है जिसका कैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैला जैसा। इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम है शक्तिशाली। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम्स के लिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाता है। और फिर ये एंजाइम जो भी सारा गलत चीज़ है उसको क्या करेगा, साफ करेगा। लेकिन अब आते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ, यह राइबोसोम्स के साथ नहीं चिपका रहता है। फिर आप राइबोसोम्स, एक चीज कहाँ गया, तो पीछे हम लोग कहाँ थे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ रहे थे। तो राइबोसोम से ये चिपका नहीं रहता है। क्या होता है ना कि हमारे, फिर इसका दूसरा फंक्शन क्या है, यकृत कोशिका यानी कि लीवर सेल में ये अधिक पाया जाएगा। तो पूछेगा कि लीवर सेल में कौन सा रेक्टिकुलम पाया जाएगा, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है। क्या होता है, क्यों लीवर में मौजूद रहेगा हमारे लीवर में, मान लीजिए किसी का लीवर है, कोई शराबी है, तो वो शराब का बहुत ज़्यादा क्या करता है, कंजप्शन करता है, तो उसके लीवर में ये क्या हो जाएगा, उसके लीवर में पॉइजन फैल जाएगा, जहर फैल जाएगा, ड्रग फैल जाएगा। तो ये हमारे सेल में, लीवर के सेल में हमारे ये स्मूथ ईआर प्रेजेंट रहेगा, मौजूद रहता है। वो क्या करता है कि इसके असर को कम करता है। लीवर में जो ड्रग का असर है उसको कम करता है, कौन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो यहाँ पर यही लिखा है, यकृत की कोशिकाओं में विष और दवा का निर्विषीकरण करता है, हेल्प्स इन ड्रग्स डिटॉक्सिफाइंग इन लीवर सेल।
हमारे जो लीवर सेल में जो ड्रग्स का जो असर होता है, शराब का असर होता है, उसको डिटॉक्सिफाइंग यानी कि उसको कम करने का मदद करेगा। यह वसा और प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। तो आपको रफ और स्मूथ में याद रखना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइबोसोम्स के साथ कौन चिपका रहेगा, तो बोलना रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर से राइबोसोम्स के लिए प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, सहायक कौन है, तो वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर जो लाइसोसोम्स के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण कौन करता है, शक्तिफुल एंजाइम, पाचक एंजाइम का, तो वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर बोलेगा कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं चिपका रहता है राइबोसोम से, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हमारे लीवर में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाएगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का सबसे प्रमुख काम क्या है, तो इसका एक ही प्रमुख काम है कि जब भी कोई शराबी पिएगा और शराब या ड्रग्स पिएगा, तो उसका जो ड्रग्स को क्या करेगा, उसके असर को कम करेगा। लीवर में जो प्रेजेंट रहेगा स्मूथ ईयर, वो उसके असर को कम करेगा। चलिए यहाँ पर एक सवाल बताइए, कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। तो हम बता दिए कि प्रोकैरियोटिक में तो 3 ही चीज़ पाया जाता है, एक तो सेल वॉल, एक है सेल वॉल हो गया, फिर एक सेल मेम्ब्रेन भी होता है, फिर एक होता है क्या, डीएनए, और फिर एक होता है राइबोसोम्स। तो याद रखेंगे राइबोसोम्स एक ऐसा चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। ये भी दोनों तीनों चीज़ पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ सिर्फ राइबोसोम्स का। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा जो कम विकसित सेल है, और यूकैरियोटिक सेल में भी जो ज़्यादा विकसित है उसमें पाया जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज एब्सेंट इन। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो आरबीसी होता है, हमारा खून होता है आरबीसी, उसमें नहीं रहता है, लीवर में रहता है। तो बोलोगे हाँ लीवर में तो रहता ही है, लीवर में तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहता है जो शराब के असर को क्या करता है, कम करेगा। फिर पूछ रहा है कि ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक किए जाते हैं, द मटेरियल सिंथेसिस नियर ईआर पैकेड इन। तो वो होगा, देखो ईआर में कोई भी चीज़ पदार्थ हो तो वो पैक करके किस में जाएगा, वो जाता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को एक तरीके से पार्सल वाला समझ सकते हो। ये ईआर से कोई भी सामान को पैक करेगा और ले जाएगा, जैसे कि हम बताते हैं। जैसे कि ये है लाइसोसोम्स, इसमें क्या बनता है, एंजाइम। ईआर लाइसोसोम्स के लिए एंजाइम कौन बनाता है, तो रफ ईआर। तो एंजाइम बना दिया, अब इस एंजाइम को लेके लाइसोसोम के बाद कौन जाएगा, तो कोई ना कोई आदमी चाहिए लेके जाए, तो ये जाएगा ये गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस ही क्या है, सामान को इधर से उधर करता है सेल के अंदर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मैमल ऑफ आरबीसी। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाएं में अनुपस्थित है। इसको डायरेक्ट याद रखना है, हम लोग भी स्तनधारी है, तो हम लोग के जो खून है लाल रक्त कोशिका, उसमें क्या क्या नहीं रहेगा, तो उसमें ना ही लाइसोसोम्स रहता है, ना ही गोल्जी अपरेटस रहता है, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। आप इसमें ना ही एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी रहेगा, अभी तो पढ़ाए हैं। तो क्या क्या नहीं रहेगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही गोल्जी अपरेटस, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ना ही लाइसोसोम्स, ना ही न्यूक्लियस। तो हम लोग के लाल रक्त कोशिकाएं में क्या क्या नहीं रहता है, एक बार फिर से बता रहे हैं, उसको याद कर लेंगे। ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही गोल्जी अपरेटस, ना ही लाइसोसोम्स, ना ही न्यूक्लियस, और ना ही क्या, अभी तो पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये 5 चीज़ हमारे खून में नहीं पाया जाएगा। मैमल्स के अंदर हम लोग भी आते हैं। पदार्थों का, हानिकारक पदार्थों का विसरण मानव में निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। तो बताए ना कि अगर हानिकारक पदार्थ कोई है तो वो लीवर में विषहरण होता है। वो लीवर में विषहरण कौन करता है, मतलब उसको उसका असर कौन कम करता है, तो वो स्मूथ ईआर SER करता है। तो क्या होगा, यकृत। यकृत में ही जो भी हानिकारक पदार्थ है उसका क्या होगा, विषहरण, यानी कि उसका विष कम होगा। फिर से ये बताओ, विच सेल ऑर्गेनल प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस इन एंड ड्रग इन सेल। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो भूमिका निभाएगा डिटॉक्सिफाइंग करने में पॉइजन और ड्रग को सेल में, तो कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यही लीवर में क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग करेगा। फिर यहाँ पर एक सवाल सोच के बताइए, पढ़िए पूरा।
यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में काम करेगा। कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कौन काम करेगा हम बता चुके हैं। जो कोशिका के बाहर से लाई गई सामग्री को अपघटित करके कोशिका को अस्वच्छ घटकों से पचाने में कार्य करता है। मतलब कहना चाह रहा है कि कौन सा कोशिका के पाचक अंग के रूप में काम करेगा। वह जो भी चीज़ खराब हो जाता है कोशिका के अंदर उसको साफ सफाई का काम करता है। किसका काम है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन बोल रहा है राइबोसोम्स, नहीं ये तो प्रोटीन बनाता है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, नहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम है कि ये ड्रग्स के प्रभाव को लीवर में कम करता है। साइस्टोल, नहीं लाइजोसोम्स, यही ना सुसाइडल बैग्स है जिसका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यही में से एंजाइम निकलता है जो खराब कोशिका के अंग को क्या करता है, साफ सफाई का। तो यही आंसर होगा। फिर से यहाँ ये तो हो ही गया है। गोल्जी अपरेटस के बारे में, ये भी एक अंग है। ये इसका क्या क्या फंक्शन है हम बताते रहे। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करेगा, जो एक पार्सल की तरह काम करता है। जो लाइजोसोम का एंजाइम होता है यहाँ पे, वो लाइजोसोम का एंजाइम निर्माण करेगा RER, और इस एंजाइम को ले कौन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो वही काम करता है गोल्जी अपरेटस। पहला काम इसका ये है। दूसरा काम इसका ये है कि ये ये है कि एक यही काम है लाइजोसोम्स के लिए। आंसर लाइजोसोम्स इज फॉर्मेड बाय, लाइजोसोम्स फॉर्मेट किसके द्वारा होगा, गोल्जी अपरेटस। लेकिन लाइजोसोम्स के लिए एंजाइम बोल दे के कौन बनाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लाइजोसोम्स का निर्माण कौन करेगा, मान लो देखो ये लाइजोसोम्स है तो इसका निर्माण कौन करेगा, तो गोल्जी अपरेटस। लेकिन इसके पास एंजाइम भी तो रहता है, तो इसका एंजाइम को निर्माण कौन करेगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इस एंजाइम को लेके आता कौन है, तो यही गोल्जी अपरेटस। द मटेरियल सिंथेसिस नियर ER पैकेटिंग, वही ER में संश्लेषित पदार्थ को पैक किए जाते हैं। पैक कौन लेके जाता है पैक करके, गोल्जी अपरेटस। लेकिन लाइजोसोम्स का निर्माण कौन करता है, गोल्जी अपरेटस। लेकिन लाइजोसोम्स के लिए एंजाइम का निर्माण कौन करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसमें पूछ रहा कौन सा गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, गोल्जी अपरेटस का काम पर नहीं है, तो शुगर फॉर्मेशन करता है, रख लो सीधे। लाइजोसोम्स का निर्माण करता है, लेकिन लाइजोसोम्स के लिए एंजाइम का निर्माण कौन करेगा, रफ ER। और लाइजोसोम्स के जो रफ ER एंजाइम निर्माण कर रहा है उसको ले कौन जाता है, तो वो भी ले जाता है गोल्जी अपरेटस। यह सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में भाग लेता है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है। तो ये तीनों याद रख ले। राइबोसोम्स का निर्माण करता है, नहीं, राइबोसोम्स का निर्माण ये नहीं करता है। ये हो गया। चलिए इसका जवाब दे। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, डैश इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो इसका उत्तर है गोल्जी अपरेटस। कैसे बताए थे, ट्रैफिक पुलिस मतलब जो सामान को इधर से लेके उधर जाए। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ये लाइजोसोम्स है, ये लाइजोसोम्स है। इसका निर्माण कौन किया, तो इसका निर्माण भी करता है गोल्जी अपरेटस जी। ये लेकिन इस लाइजोसोम्स के पास जो एंजाइम रहता है जिससे वह खराब सेल को नष्ट करेगा, ये एंजाइम का निर्माण कौन करता है, तो ये एंजाइम का निर्माण करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसके पास एंजाइम है, लेकिन इसके पास से एंजाइम से यहाँ तक कौन ले जाएगा, तो ये ले जाएगा गोल्जी अपरेटस जी। इसी कारण गोल्जी अपरेटस को ट्रैफिक पुलिस करते हैं, जो इधर से उधर ले जाया जाए ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब हम लोग रसधानी के ऊपर पढ़ेंगे, जिसको वैक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूल के बारे में इतनी बातें पढ़ना है, दिखा रहे हैं। देखिए जो वैक्यूल है वह तो पता है कि केवल यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो केवल राइबोसोम्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, DNA यही पाया जा रहा था। लेकिन जो वैक्यूल है केवल यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है, प्रोटिस्टा भी आता है।
आपसे कभी पता है प्लांट सेल का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा संरचना जो पाया जाएगा उसको वैक्यूल ही बोलते हैं। इसी कारण लिखा है प्लांट सेल का 90% भाग में वैक्यूल्स ही पाया जाता है। इसी कारण प्लांट सेल का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो बोलना वैक्यूल्स, जिसको राजधानी बोलते हैं। एनिमल सेल में बड़ा वैक्यूल पाया जाता है कि प्लांट सेल में? तो बोलिएगा प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लांट सेल से छोटा वैक्यूल पाया जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी वैक्यूल पाया जाएगा, जैसे अमीबा, प्रोटिस्टा में भी फूड वैक्यूल पाया जाता है जो इसको खाना लेने में मदद करेगा, यानी कि एक कोशिकीय जीव में भी वैक्यूल पाया जाएगा। अब ये वैक्यूल का फंक्शन क्या क्या है? तो बहुत सारा फंक्शन है वैक्यूल का। यहाँ पे यही लिखा है फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो जो वैक्यूल होता है वो ना, वो प्लांट सेल में यानी कि प्लांट में टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा और रिजिडिटी, ये दो शब्द याद रखें। प्लांट में जो वैक्यूल है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो प्लांट या एनिमल सेल में वैक्यूल का काम क्या है कि अच्छा खराब दोनों तरह के पदार्थ को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। अच्छा पदार्थ जैसे कि स्टोर प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट को प्लांट या एनिमल के अंदर वैक्यूल जमा करके रखता है, जबकि खराब पदार्थ को वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है ताकि उसका पानी की मॉलिक्यूल्स के द्वारा फिर इसको तोड़ दिया जाए। और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इन रिमूविंग ऑफ वेस्ट एंड वाटर, जो एक कोशिकीय जीव होता है इसी वैक्यूल्स के माध्यम से जो भी पानी निकालना है बाहर शरीर के बाहर या खराब पदार्थ वह निकलता है। अब इस पर सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा। इसी संरचना को कहते हैं वैक्यूल्स। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। इसी में क्या होता है कि जो सेल जो है, सेल के अंदर का जो खराब पदार्थ और अच्छा पदार्थ स्टोर रहता है। प्लांट के अंदर ये बहुत बड़ा संरचना पाया जा रहा है। देखिए और सब संरचना छोटा छोटा पाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाया जाता है प्लांट में, जबकि एनिमल में छोटा सा पाया जाएगा। और ये प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एक कोशिकीय जीव में किसका काम करता है? तो यहीं से खराब पानी, खराब पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। लार्ज पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है? अभी बताएं, वैक्यूल। यहाँ पे नहीं लिखा है आंसर, यहाँ पे लिख लेना ई में ऑप्शन में वैक्यूल, जिसको हम लोग रसधानी बोलते हैं। ये प्लांट कोशिका में सबसे बड़ा अंग है। एक पूछता कि टोनोप्लास्ट क्या है? तो जो वैक्यूल के चारों ओर जो एक मेम्ब्रेन बना रहता है उसी को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पर है डैश में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती। किसमें वैक्यूल बड़ा होता है? प्लांट में कि एनिमल में? प्लांट में। प्लांट में दिखाए हैं कि सारा ऑर्गेनल छोटा छोटा है और बीच में वैक्यूल कितना बहुत बड़ा था। फिर एक ये है क्वेश्चन कि कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाई वैक्यूल? वैक्यूल का कौन सा कार्य नहीं है? तो पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। सही है। यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करके रखते हैं। हाँ, यह अच्छा चीज़ को भी स्टोर करके रखता है, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और ख़राब चीज़ को भी स्टोर करके रखता है। इट फॉर्म प्रोटीन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है सेल के लिए? तो वो करता है राइबोसोम्स। अच्छा बताओ, लाइसोसोम्स के लिए एंजाइम का निर्माण कौन करता है? तो RER। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। एक कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। हाँ, ये सही है। बताया ना कि यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा हो गया या फिर प्रोटिस्टा हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, उसमें ये वैक्यूल क्या चीज़ का काम करेगा? खराब पानी और ख़राब पदार्थ को बाहर निकालने में। तो ये हो गया वैक्यूल के ऊपर भी क्वेश्चन। तो हमने अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया
इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स वैक्यूल्स पढ़ लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस को पढ़ेंगे, इसके लिए अभी 2 पार्ट और आएगा। ठीक है।